Myself, architect Prakash Azad. I did my degree in 2002. Actually, my father was doing business of land development. तो उसके लिए हम कुछ एजेंसीज को हायर करते थे जो हमें नक्शा बना के देती। तो इन 1996 उनके दिमाग में क्यों नहीं मैं अपने बेटे को आर्किटेक्चर करवाऊँ। ये अलग चीज़ है कि उस ज़माने में उनको ये नहीं पता था कि एक आर्किटेक्ट की ड्यूटी क्या होती है, वो करते क्या हैं। उनके तो यही दिमाग में था ठीक एक पीस ऑफ पेपर होता है और उस पर एक मकान का नक्शा भर बना दिया, ये रूम साइजेस दे दी और उसके बिहाफ पे ऑन साइट कंस्ट्रक्शन चालू हो जाए। तो 1997 में मुझे आर्किटेक्चर में एडमिशन मिला MIT गोंदिया महाराष्ट्र। तो कॉलेज टाइम में ट्रेनिंग पीरियड में जब मैं जॉब करने गया तो वहाँ एक चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ कि अगर आप प्रोफेशनल्स की टीम को बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी ये होना ही होना। और जब मैंने आर्किटेक्चर किया था तब राजस्थान में जोधपुर और जयपुर दो ही कॉलेजेस थे, तो लिमिटेड आर्किटेक्ट्स निकलते थे बाहर। अगर मुझे टीम बनाना है तो मुझे राजस्थान से बाहर जाना था और बालोतरा जो राजस्थान का बहुत छोटा पार्ट है, पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है, मुझे यहाँ टीम नहीं मिलने वाली थी। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने 2002 से यहाँ प्रैक्टिस शुरू किया बालोतरा में। यहाँ आने के बाद पहले मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जहाँ मेरे आर्किटेक्ट्स एंड सिविल इंजीनियर रह सके, जिनको अकोमोडेट कर सकूँ, उनके लिए अलग से मेस व्यवस्था। एंड इवन मैं यहाँ आया, मैं मेरे गोंदिया से टीम लाया जहाँ मेरा कॉलेज था, मेरे बैचमेट्स, मेरे जूनियर्स। जब मैं आया था तब लोगों को आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज नहीं था, आर्किटेक्ट करता क्या है। तो थोड़ा मुझे स्ट्रगल भी करना पड़ा। यहाँ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में भी लोगों को नॉलेज नहीं था। उसके लिए भी मैंने अपने एफर्ट्स दिए कि आप यहाँ स्टोन आर्किटेक्चर है, जहाँ से मैं हूँ जोधपुर नियर बाई है, हमारे यहाँ स्टोन यूज़ किया जाता है। वॉल मैसनरी में भी स्टोन यूज़ करते हैं एंड इवन दो स्लैब जो होता है स्टोन स्लैब होता है। तो यहाँ की पब्लिक को अवेयरनेस नहीं थी RCC को लेके। वो ये कहते थे कि सब RCC फेल्यूर है, जस्ट बिकॉज की स्किल्ड लेबर नहीं है तो वो गलती RCC की निकालते थे। ये अलग बात है कि आज भी जो स्टोन स्लैब पुराने बने हुए हैं, बड़ी लंबी उम्र है उनकी, वो स्टोन स्लैब है, स्टोन की इटसेल्फ एज है, एग्रीड। बट जब तुम बड़े साइज का बनाना चाहते हो तब स्टोन स्लैब काम नहीं आता क्योंकि उसकी एक लिमिटेड लेंथ है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो चेंज करने में भी मुझे टाइम लगा। 2002 से लेके 2005 के बीच जो स्पेस मुझे मिला, मैंने उसमें 300 मकान कंप्लीट किए यहाँ रह के। मेरा ऑफिस 24/7 चलता था। मेरे जो स्टाफ था वो कोई मेरा सीनियर, जूनियर और बैचमेट यही थे। तो हम साथ में बैठते थे, रात को करीब 1-2 बजे तक काम करते थे, सुबह 8 बजे फिर ऑफिस शुरू हो जाता था हमारा। तो वो थोड़ा मेरा स्ट्रगल करने का टाइम था, मैंने किया भी। तो यहाँ मैंने इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल काफ़ी काम किए। कई होटल्स बनाए जिनका नाम धर्मशाला, क्योंकि हम बालोतरा में रहते हैं तो वो होटल का नाम नहीं देते, वो नाम देते हैं धर्मशाला। गोपाल बजाज जो बहुत अच्छे भजन गायक थे, उन्होंने रामदेवरा में एक बहुत अच्छी होटल बनाया, पर नाम उन्होंने धर्मशाला का दिया। तो वो प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा आज भी उनका रामदेवरा में है। और फादर का काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि मुझे एक रिसोर्ट बनाना है। उन्होंने एक लैंड रिजर्व करके रखा था। फिर कुछ समय के बाद एक दिन बैठे थे मैं और फादर के एक फ्रेंड है गौतम चंद जी, तो उन्होंने वो लैंड हमसे परचेज किया। फिर उनके दिमाग में केप टाउन करके एक रिसोर्ट बना लेते हैं। पहले हमने 60 रूम का एक बिल्डिंग बनाया, अटलांटिस नाम दिया। फिर हमें लगा ये कम पड़ेंगे रूम्स हमारे, तो हमने 60 रूम का एक बिल्डिंग और डिज़ाइन किया, उसका नाम हमने दिया सोफिटेल। तो तब हमारे पास 60, 120, 10 रूम्स का बीच में जो हमारा ऑफिस एरिया था वहाँ ऐड किया, तो 130 रूम्स हमारे पास टोटल हो गए। इसमें एक और चीज़ जो हमने ऐड किया, सारे स्ट्रक्चर के टॉप पे हमने टिन शेड दिया है। बिकॉज हम राजस्थान में एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम रेनी सीजन, टॉप जो स्लैब बनाते हैं उसके ऊपर टिन शेड डालने के बाद न तो एक्सट्रीम हीट हमारी स्लैब पे डायरेक्ट लगता है, उससे नीचे का जो फ्लोर है ज़्यादा गर्म नहीं होता। ये जो प्लानिंग किया ये वैसे भी मेरे और मेरे फादर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में थी कि शादियाँ करते हैं लोग तो उसमें एसेंशियल नीड क्या रहती है, उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये डिज़ाइन किया। तो हमने होटल बिल्डिंग के लिए एंट्रेंस लिया, एंट्रेंस में हमने कैफ़े एरिया डेवलप किया। कैफ़े एरिया डेवलप करने के बाद मेरे लिए एक टास्क था यहाँ
कि मैं चीज़ कुछ हट के बनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं थे। अगर अपन बात करें मटेरियल वाइज, टाइल्स में हमने AGL यूज़ किया। अगर हमको सैनिटरी लगा तो हमने MNCs के लिए अंदर में गैब्रेट के टैंक लिए। मतलब जितनी MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनको यूज़ किया। फिर अब 40,000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट हॉल बनाया। अब वो हॉल को लुक देने के लिए बैम्बूज़ हमने मंगाए आसाम से। फिर उसकी बैम्बूज़ की सीलिंग एंड वॉल्स में हमने उसका इंटीरियर किया। और जैसे ये जो इवेंट होते हैं, इनमें जो रूम का डिज़ाइन है, रूम में भी ये रहता है, ब्राइड एंड ग्रूम के रूम लगते हैं, जो फादर मदर होते हैं उनके लिए अलग साइज़ का रूम रहता है। तो ये जो हमने रिसॉर्ट बनाया, हमने हर रूम में डबल बेड के 2 बेड लगाए। ये हमारा पहला कंसंट्रेशन था, सो दैट कि जो साथ में बच्चा है उसके लिए आप कॉल करके एक्स्ट्रा बेड ना मंगाएं। अगर आपके साथ नहीं है तो बेड लगा हुआ है, वो बेड पे आपके जो बिलोंगिंग्स आपके साथ हैं वो वहाँ पे आप रख सकते हैं रूम यूज़ करते वक्त। अगर कपल भी है, साथ बच्चा है, तो बच्चे को, क्योंकि आजकल बच्चे वो नहीं रहे, उनको भी स्पेस लगता है, दे नीड सम स्पेस, तो उनके लिए हमने हर रूम में ऑक्यूपेशन जो दिया वो 4 पर्सन का दिया। जो हमने ये पूरा प्रोजेक्ट लिया केप टाउन रिसोर्ट हमारा, मैंने मैक्सिमम वुडन इफेक्ट पे लिया ये पूरा। अगर पूरा अंदर आदमी जाता है उसको नेचर का फीलिंग आएगा। जगह जगह पे हमने सेल्फी जोन्स दिए, क्योंकि बच्चों को बड़ा शौक रहता है, शादियों में जाएं या होटलों में जाएं, या लोगों को भी रहता है। जब घर में रहता है तो अलग रहता है, होटल जाता है तो वो मोबाइल में लेता है, फ़ोटो क्लिक करता है। कब करेगा? जब उसको स्पेस मिले, कोई ऐसी जगह रहे जहाँ वो फ़ोटो खिंचवाए। तो हमने उन चीज़ों का ध्यान रहा। तो हर बिल्डिंग में, हर फ्लोर पे लिफ्ट के पास हमने सेल्फी जोन बनाया हुआ है। उसके बाद हर जो सेंट्रल स्पेस है, रिसेप्शन के बाद ऊपर जहाँ हम जाएंगे, हमने कार्ड रूम दिए हैं। लोग रूम्स में नहीं बैठते। शादियों में यदि आप जाएंगे तो लोग कमरों में नहीं बैठते। कमरे में के बाहर आने के बाद एक जगह लगती है। कई लोगों को कार्ड्स का शौक होता है, बैठ के कार्ड्स खेलते हैं। एक जगह हमने पूरा इंटीरियर कार्ड्स का किया, पूरी वॉल्स पे हमने कार्ड्स लगाए, गद्दा लगाया, 50 लोग बैठ के कार्ड्स खेल सके। दोनों बिल्डिंग में अलग अलग, कॉज एक बिल्डिंग जाती है ब्राइड के लिए, एक ग्रूम बुक कर लेता है। तो हमने दोनों का ध्यान रखा, ब्राइड का भी ध्यान रखा, ग्रूम पार्टी का भी ध्यान रखा। दोनों के लिए अलग अलग कार्ड्स एरिया दिया है। फिर बात आती है, कई लोगों को मैच का शौक होता है, तो उसके लिए हमने अलग से तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट का एक स्पेस डेवलप किया हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे टीवी लगा है। जिन लोगों को शौक है कि भाई हमको तो आज मैच देखेंगे, आए भली शादी में, उनके लिए अलग से एक एरिया डिज़ाइन किया। अब वहाँ बैठ के अपना मैच का एंजॉय करें। तो शादी में या कहीं भी कोई जाता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। हमारा कंसेप्ट ये भी था कि जो बिल्डिंग का लुक बाहर से आए, वो लुक एथेनिक लुक ना आए हमारा, इसलिए बाहर से टेक्सचर पेंट, टफन ग्लास लेके जो हाई राइज स्ट्रक्चर बाहर बनते हैं, वो कंसेप्ट पे हमने ये डिज़ाइन बनाया हमारा। ये रिसोर्ट जो बना है ये करीबन 28 बीघा लैंड में बना है, और टोटल मेरे पास यहाँ 65 बीघा लैंड अवेलेबल थी। जब ये प्रोजेक्ट बनके कंप्लीट हुआ तो क्लाइंट गौतम चंद जी और उनके लड़के, उनको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा था हम एक सामाजिक भवन बनाएंगे, एक थीम धर्मशाला अगेन। और फिर हम होटल में चले गए। रिसॉर्ट्स यहाँ काफ़ी बने हैं नाकुड़ा के आसपास। जब उनसे कंपेयर करते हैं तो लोगों की पहली चॉइस केप टाउन आती है। तो उनको भी लगा, और लोगों ने भी कहा कि भाई साहब कंसेप्ट आपने बहुत अच्छा लिया। हाँ, ये भी कहेंगे क्लाइंट ने भी बहुत मेहनत किया, उन्होंने हमारा हाथ नहीं रोका। अगर आर्किटेक्ट बहुत चाहे वो बना ले, और क्लाइंट 2 रीज़न से रोक ले कि भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है या मेरा बजट नहीं है, ना उन्होंने पहली लाइन कही ना दूसरी कही। बजट के लिए मुझे कभी नहीं रोका, और कॉन्सेप्ट अगर मैं कोई भी लिया तो उन्होंने मेरी बात समझी, और नहीं समझ में आया तो एक ही लाइन रही, प्रकाश तेरे समझ में आ रही है, कर ले, हम साथ हैं।